प्रभु यीशु मसीह मर गए, फिर तीसरे दिन जी उठे। ये मर के तीसरे दिन अपने चेला लोग के पास आने का क्या मतलब है? बहुत खास मतलब। पहली बात तो इस बात को साबित करना है कि मैं जिंदा परमेश्वर, मैं मरा हुआ नहीं हूं, मेरा लाश सड़ने नहीं पाया, मैं तीसरे दिन फिर जी उठा। और चेला लोग को दर्शन दिया। चेला लोग खा पी रहे थे, मौज मस्ती में थे, अपने अपना काम धंधा में लपटे हुए थे, क्योंकि उनके बीच में से प्रभु यीशु मसीह चले गए। पहले साथ साथ रहते थे, अब नहीं दिखा रहे, सब मनमाना हो गया, अपना काम धंधा में लग गए, दुनियादारी में लग गए। और एक दिन तिब्रियास झील में प्रभु यीशु मसीह एकदम भोर के समय खड़े हो गए और चेला लोग मछली मारने के लिए वहां पर झील में पहुंचे। तो पहला दिन कुछ एक भी हाथ नहीं लगा, खाली चला के। दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर थे और चेला लोग जो है मछली मारने के लिए झील पर कूद पड़े। और उस दिन भी यही बात हुआ कि हाथ मछली एक भी नहीं आ रहा। हे बालकों, तुम लोग के पास कुछ खाने को है? प्रभु यीशु मसीह ने चेला लोग से पूछा, हे बालकों, तुम लोग के पास खाने को कुछ है? तो चेला लोग बोले कि नहीं। कि जाल को दाहिने और डालोगे तो मछली मिलेगा। ये तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह चेला लोग से मिले। ये फिर इन सारी बातों को स्मरण दिलाना चाहता है चेला। मैं वही प्रभु यीशु मसीह जो तुम लोग के साथ रहते थे, मैं बदला नहीं हूं, मैं वही हूं। और एक एक बात को स्मरण कराना चाहते थे, और एक एक बात का जो है कि प्रभु के मकसद को जनाना चाहते। तब प्रभु यीशु मसीह जब उधर आ रहे थे तो आग जल रही थी और उसमें मछलियां रखे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अभी 153 मछली जो तुमने पकड़ा है उसमें से ले आओ, बड़ी बड़ी मछली। और उसमें से ले आया और आग में रखा। आग में रखने के बाद तो प्रभु यीशु मसीह ने चेला लोग को बुलाया, आओ भोजन करो। तो भोजन करने के लिए जब बुलाया, चेला लोग को हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम क्या पूछे, क्या बोले, क्या बात करें। शरीर थर 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 कांप रहा, क्या पूछेंगे? हो ना हो ये प्रभु ही हो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है कि पूछे। तो पूछा। भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, है सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इससे बढ़ के क्या तुम उससे प्रेम करते हो? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, आप तो सब जानते हैं, हम आपसे कितना प्यार करते हैं। ये मेरे मेमनों को रखवाली कर। फिर दोबारा पूछता है, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इससे बढ़ के तुम उससे प्रेम करता है?
हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं आपसे हम कितना प्रेम करते हैं। मेरे भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार बोलता है, हे यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हो गया कि तीसरी बार ऐसे ही पूछ रहे, तीसरी बार पूछ रहे, उदास हो गया। तो फिर बोला, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, अब ये भी जानते हैं मेरे सारी बातें जीवन की सब को जानता। पतरस इस बात की अवगत हो कि प्रभु क्या कहना चाहते, हमारी मन की बातें सब कुछ जानता। प्रभु आप सब तो जानते, हम आपसे कितना प्यार करते। कह मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु इस बात को कहने का मतलब क्या? अगर प्रभु तीसरे दिन अगर जी करके इन लोग के पास नहीं आते, इन लोगों के अंदर जागृति नहीं आती, खोया हुआ रहता, जोश ठंडा था, काम धंधे में लपटा हुआ था, जागृति कुछ भी नहीं है, तो भी इस मसीह इस बात को कहने का मतलब पतरस को सब मालूम हुआ। प्रभु आप सब जानते हैं, कोई बात आपसे छुपी हुई नहीं है। आज तक दुनिया में कोई मर के दोबारा लौट के नहीं आए। एक प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में पहला नाम है पृथ्वी पर, तो मुर्दा में से जी उठा है और चेला लोग को मिला, पूरा देश में बहुत से लोगों से भेंट किया, इस बात को साबित किया मैं जीवित परमेश्वर। अब प्रभु यीशु मसीह ने को बारे में यही बात कहा था, परमेश्वर ने जब बपतिस्मा दे रहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम लोग इसकी सुनो। अब प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को साबित किया कि उनकी इच्छा क्या है। तो चेला लोग चुप नहीं रहे, चेला लोग में रूम में बंद हो गए। एक रूम में पेंटिकोस्ट का दिन था और एक रूम में सब चले गए, 12 चेला बंद हो के उपवास में एक चित होके क्या किए, प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना कर रहे थे उस समय स्वर्ग से सनसनाहट की आवाज के साथ, सनसनाहट की आवाज के साथ आग का लपट गिर रहा है। सो 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 आवाज आ रही है और वहां देश के लोग सब भीड़ लगा लिए। अरे इस घर में क्या हो रहा है? ये आग गिर रही है, स्वर्ग से आग गिर रही है, लेकिन ये जल भी नहीं रहा है, ये अंदर घुस जा रहा है, ये घर के अंदर में घुस जा रहा था। और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे, सब अन्य अन्य भाषाएं की बातें कर रहे थे। बहुत लोगों की भीड़ हो गई, हजारों हजारों लोगों की भीड़ हो गई। सब लोग कह रहे कि अरे क्या हो रहा है, ये आग गिर रही है सबके ऊपर। तो ये लोग कहे कि जब आग गिरता है कि अरे मरा मरा सब भागो भागो भागो, तो नहीं कहता है ना, लेकिन नहीं, कोई निकल नहीं रहा है। उसमें सबके मुंह से बड़बड़ 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 क्या जो भाषा में बातें कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। सबों के अंदर में एक अजीब घबराहट हो गई, चिंता में पड़ गया।
और सब के सब बोल रहे थे, एक भी चुप नहीं रहे। बहुत जोर जोर शब्द में आवाज आ रही थी, बाहर लोगों की भीड़, बहुत लोग, भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके बाद कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा, भीड़ बढ़ता ही चला गया और पतरस दरवाजा खोल के बाहर निकला। उसके बगल में, अगल बगल चारों तरफ से सब चेहरा लोग भी निकले। क्या ये हमारे देश का ये गलीली नहीं है? क्या हिब्रू देश का रहने वाला नहीं है? मेसोपोटामिया के देश का रहने वाला नहीं है? ये हमारे देश का निवासी है, लेकिन ये कौन सा भाषा में बात कर रहा है? ये हमारे देश का भाषा, हमारे यहाँ पर जन्मभूमि का भाषा छोड़ के क्या बोल रहा है? ये तो समझ में नहीं आता है। सबों के अंदर एक बड़ा ताज्जुब होने लगी, घबराहट, बेचैनी होने लगी, एकदम भयभीत हो गए। ये अपना भाषा छोड़ के ये कौन सा भाषा में बात कर रहे? तब पतरस बोला, हे भाइयों, तुम लोग जो देख रहे हो, और कुछ लोग कहने लगे दारू के नशा में, ये नई मदिरा पिए हैं, ये मदिरा पी के इसे अवार्ड बवार्ड भाषा निकलता। सब लोग ये कहने लगे। तब उसके बाद कहने लगे, तुम लोग सोच रहे हो ये दारू के नशे में नहीं है, ये होश हवास में है। ये जो है योएल भविष्यद्वक्ता ने जो कहा था, भविष्यवाणी किया था, वही बातें पूरी हो रही, वही बात पूरी हो रही है कि तुम्हारे लड़के, तुम्हारे बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे। ये वही बातें पूरी हो रहा है। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, बहुत तरह तरह बातें, अन्य भाषाओं प्रार्थना करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे। ये आज वही बातें पूरी हो, सब सुनते दां होंगे। और लिखा हुआ है, एक दिन में 5-5 हजार आदमी बपतिस्मा लेंगे। सब मन परिवर्तन कर बड़ा अद्भुत अद्भुत काम करने लगे। पतरस को कहता था कि अरे ये इसका अनपढ़ आदमी, इतना इसके अंदर पावर कहाँ से आ गया? ये तो वो पावर आ गया है कि दुनिया में किसी के पास तो नहीं है, तो देश को उलाट पुलाट के रख दिया। ये अनपढ़ आदमी, करिया अक्षर भैंस बराबर, ये कभी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसके अंदर में इतनी ज्ञान कहाँ से आ गई, इतनी पावर उसके अंदर से निकल रही है कि सब दंग हो जाते थे, सब आत्मा से एकदम भर गए और बड़ी चमत्कार चमत्कार काम होने लगा। जो कभी देखा है, सुना है, वो काम आइए। ये प्रभु यीशु मसीह आने के बाद, मृत्यु में से जी उठने के बाद ये जागृति सबों के अंदर पे आई। वो जोश ठंडा हो गया, जागृति खत्म हो गई। किसी के अंदर में वो जागृति नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब वहां पर मुद्दा में से जी उठी, तब सबों के अंदर एक जोश आया, जागृति आई। सब उदास था, सब इतनी भयभीत हो गए थे कि सब खुसुर खुसुर बातें किया करते थे, डर भय छा गया। प्रभु यीशु मसीह एक एक घर में जाकर के सबसे मिले, सबसे बातें की, सबके जीवन से देखिए। यही थोमा था, थोमा जो कहता है कि प्रभु को हम देखे, वो हम कहता हम देखे, वो कहता हम देखे। हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे जब तक हम अपना अंगुली उनका हथेली में छूटे, जो गड्ढा था, चिल्ला ठोका हुआ निशान था, वो आंख अंगुली से देख नहीं लेंगे, तब तक विश्वास नहीं करेंगे। तब उसी में बात कहा, बात कर ही रहे थे, प्रभु के वचन बीच में हाजिर हो गए। तब भक्का हो गए, अरे चारों दरवाजे चारों तरफ बंद, दूसरे बात कर रहे थे।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मर जाने के बाद वहां पर सबके अंदर भय छा गया। वहां का सरकार जो है ऐसा नहीं कि सबको बंदी बना ले, सबको मार डाले, कुछ और जुलूम करे, इसलिए जो है कि सब उसे बात करते, दरवाजा बंद कर। प्रभु यीशु मसीह भी जाकर खड़ा हो, थोमा को बोला, थोमा तुम उनकी उंगली ले आओ और मेरे हथेली में डाल कर देखो, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हो। तुम अपनी उंगली लिया कर तुम देखो, मैं वही, मैं बदला नहीं, मैं वही, छू के देखो। जब आने लगा लियाने के लिए कहा, नहीं प्रभु नहीं, मुझे माफ कीजिए। तू हमको छू करके देख के विश्वास किया। धन्य हुए है जो जब बिना छुए बिना देखे मुझे विश्वास करता, वो धन्य है। लेकिन छू के विश्वास कर रहा वो धन्य नहीं। जो मुझे बिना देखे खाली वचन से सुन के और वो विश्वास करता, मेरे वचन पर चल रहा, वो धर्मी। थोमा क्या किया? थोमा जो है वहां से चल दिए मद्रास आकर के अपने हाथ से क्रूस बनाया और वहां पर आकर के उसका सेंट थॉमस नाम पे एक चर्च बना। उसके वजह से पूरा भारत मसीही हो गया। बहुत दुख उठाया, बहुत दुख उठा करके प्रभु यीशु मसीह का सब चेला मर गया। कोई अपनी मौत से नहीं मरा, सब ये प्रभु यीशु मसीह का ये चंद चमत्कार था। ये प्रभु यीशु मसीह को दोबारा आने का क्या जरूरत था? यही था कि सबके अंदर में जो भय था वो खत्म करना था। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को साबित किया कि हम जिंदा है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और सबके पास गया और सबके पास जा करके और सबसे भेंट की, सबको जगाया, सबके अंदर जोश पैदा किया, जागृति पैदा किया। सब अपने भक्ति में आगे बढ़ गए। भाई और बहन, क्या आप भी शक करते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ मर गए तो उस समय उस जमाने में था, आज नहीं है? प्रभु बदला नहीं है, हम मनुष्य बदल गए हैं। हम अपने आप को प्रभु का चिन्ह चमत्कार काम देखते हुए भी हम विश्वास नहीं करते, प्रभु का भय नहीं, प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते। प्रभु के इस अंतिम समय में प्रभु को जो है कि आप देख करके भी, उनका चमत्कार काम देख करके भी आप अपने हृदय को परिवर्तन नहीं लाते। आप कैसे करके प्रभु आपके सामने दिखा सकते, कैसे करके देखना चाहते? तब विश्वास करेंगे। हम अपने मन का काम कर रहे हैं, निर्भय होकर काम करते हैं, हमारे अंदर कोई डर नहीं है प्रभु का। हम वो काम करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का कभी सोच भी नहीं सकता कि हम ऐसा आदमी भी हो जाए। हम ऐसा काम कर, अपने आप को दिन के लिए तैयार रहो, उस दिन के लिए तैयार रहो। एक एक को हिसाब देना होगा, एक एक को अपना हिसाब देना होगा, एक एक तुमके सामने घुटना टिकना हो। प्रभु तेरे में ही वह सामर्थ है, हमको बचा सकता है। हम प्रभु तेरे वचन को सुनते तो हम अपने हृदय परिवर्तन करते हैं। लेकिन उस दिन के लिए प्रभु आपको मौका नहीं छोड़ा, मौका नहीं छोड़ा है। देश के कोने कोने में प्रभु का महिमा हो, प्रभु का काम हो रहा है। प्रभु का जो है कि चिन्ह चमत्कार काम को भी देख के लोग जो है कि मन को लगता। प्रभु यीशु मसीह सामने अपना अद्भुत काम दिखा चुके, बहुत काम देख करके भी सब परिवर्तन नहीं, प्रभु के उल्टा सीधा बोलने लगे। जब प्रभु को नहीं छोड़ा तो हम सब तो मनुष्य हैं, हमको क्या छोड़े? क्या प्रभु क्या उस दिन हम बच जाएंगे? कानून का बंधा हुआ परमेश्वर है, तो किसी का मुंह देखा विचार नहीं किया। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे नापा